जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कोई लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब ये हिलाली जो अब नई हुकूमत आई है उस पर कैसे ब्लेम पे ब्लेम करने लगे हैं, जबकि इमरान खान की चाटुकारिता और चमचागिरी के लिए इसने इमरान खान के सारे गड्ढे थे जो वो सारे बूरने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान को लेके हिलाली की जो चाटुकारिता है वो सामने आई और कैसे बरस पड़ा है ये नई हुकूमत के लिए, और एकदम से पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने की धमकियां तक दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे ये बौखलाए हुए हैं, और डिबेट में और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अगर हमारी प्राइम मिनिस्टर अपने अहम वज़रा के साथ वहाँ बैठकर पाकिस्तान के इंतज़ामी और सियासी मामलात पर फैसले करते हैं, उसके मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, क्योंकि जनरली हम नहीं ये प्रैक्टिस देखते किसी भी और मुल्क में ऐसी कि कहीं और उनकी प्राइम मिनिस्टर और अहम वज़रा बैठ के मुल्क के मामलात जो हैं वो वहाँ पर डिस्कस कर रहे हों। तो ये एक अच्छा ऑप्टिक है आपके ख्याल से, और फिर ये क्यों नहीं किसी फैसले पर पहुँच पा रहे? इन लोगों को चॉइस होना चाहिए, इनके पास एक मैं समझता हूँ कि ये ऑप्टिक्स तो जाहिर है, जैसे आपने कहा और जैसे इमरान ने कहा, इट्स नो गुड, द ऑप्टिक्स इज़ वेरी बैड। एक मुल्क के फैसले लंदन पे हो रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर और किचन कैबिनेट और पेंट्री और बाहर भी जो लोग खड़े होते हैं उनके साथ भागा है लंदन फैसले करने के लिए, उसको आता ही नहीं है फैसले लेने के लिए, इस किस्म का इंप्रेशन दे रहा है। और क्या कंसल्ट करेगा अपने भाई के साथ? अगर भाई के साथ कंसल्ट करना चाहता था तो कंसल्ट कर लेता, 2-4 सवाल हैं जो पूछ लेता उस पर। कहने की बात यह है कि इनको खुद कोई प्लान नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या करना। दूसरी बात यह है समीना, वेरी मच मोर इम्पोर्टेंट, कि हमें पता है उनको क्या फैसले करने हैं, इसलिए कि IMF ने कह दिया है उनको कि हमारे पास मत आओ। कुवैत 18 तारीख को अनऑफिशियल टॉक्स के लिए आओ मत, फैसला पहले करो, सब्सिडीज को ख़त्म करो, तेल की कीमत बढ़ाओ, पावर की कीमत बढ़ाओ, उससे तुम्हारी महंगाई 15 या 20% बढ़ती है बड़े। और अगर रिवोल्ट होता है लोगों में, लोग बाहर आते हैं, आए, मगर एक ही हमारा कंडीशन है कि ये सब आप बढ़ा के हमारे पास आए, और फिर हम जाके, ये तो खैर उन्होंने कहा नहीं, फिर हम जाके अमेरिका से पूछेंगे कि ये काफ़ी है कि नहीं अमेरिका बहादुर। और इस वक्त ना हमारे पास पैसे हैं गंदम मंगवाने, ना हमारे पास पैसे हैं कि कपास को हम अपनी इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट करें। ये है ऐसा सिचुएशन जो इस वक्त 4 दिन में इन्होंने फैसले नहीं ले सके। लेकिन हिलाली साहब, जो पिछली गवर्नमेंट थी वो तो जाते हुए कह रही थी कि अब पाकिस्तान तरक्की की मंजिल पर शुरू हो गया है चलना, और बड़ी अच्छी हमने इकोनॉमी जो है वो संभाली, इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त बेहतर है। तो ये फिर इस तरह की सिचुएशन क्यों हो गई है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है? I mean, अगर पाकिस्तान इतनी स्टेबल इकोनॉमी वो छोड़ के गए थे तो फिर ये चंद दिनों में ही हमारा ये हाल कैसे हो गया? हाँ, ये इन लोगों से पूछिए, ये रेजीम चेंज करने की ज़रूरत क्या थी? जब इन्होंने जब जो इमरान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस चीज़ के लिए पैसे अलग रखे हुए थे, तो किधर गए वो पैसे? आप मुझे बताएं, 200 रुपया हो गया है डॉलर। आप मुझे बताएं, 200 रुपया हो गया डॉलर। आप पूछिए मईशत का हालत है, मैं आपको कहता हूं मईशत कोलैप्स नहीं कर रहा है, इट हैज़ कोलैप्स। तो क्या हम, मेरे ख्याल में हम लोग समझते नहीं है कि किस किस्म की सिचुएशन हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। कौन इसका हु इज रिस्पॉन्सिबल? वो लोग जो 30 साल में हुकूमत में थे, या एक आदमी तो 3 साल के में आया है? आप बताएं मुझे। और वो भी 3 साल जिसमें कोविड भी था। डिमांड्स हैं बीबी। हिलाली साहब, और बिल्कुल ठीक समीना, बट ये तो आप एक जी हिलाली साहब, आप जो फरमा रहे थे ना कि इन्होंने अलग रखे हुए थे, वो उन्होंने भी अलग कोई नहीं रखे हुए थे, वो भी तरक्याती फंड से निकाल के उधर डाल रहे थे, और वैसे कह रहे थे कि जी हमने अलग रखे हुए हैं। वो भी जो है ना चीज सामने आ गई है। लेकिन शौकत तरीन साहब ने इसका वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ट्विटर पे काफी डिटेल में। बात ये है कि मुल्की हालात हैं ही बड़े खराब, उस वक्त भी खराब थे, अब भी। उस वक्त भी ये सियासी उसको एजेंडा बना रहे थे और सियासी बयानियां बना रहे थे, अब भी ये सियासी बयानियां बना रहे हैं। हालांकि ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलके
जैसे कि अपोजिशन लीडर के तौर पे सबसे पहली तकरीर में मियां शहबाज शरीफ ने कहा था कि आए एक हम इस पे बैठ के इकट्ठे मुआशी जो है डील करें। इन्हें अब भी चाहिए था कि अपोजिशन को इसकी दावत देते और उस पे कहते हैं कि जनाब ये मुश्किल हालात हैं, आए हम इसको मिल के ठीक करते हैं। लेकिन इमरान साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो पाकिस्तान में एक्सट्रीम किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है, अगर ये एक फॉर्मेलिटी में कह भी दें उन्हें, तो ना ही तो उन्होंने बैठना है और ना ही जो है वो इस पर सीरियस हमें डिबेट नजर आएगी। और हम हमेशा ही देखते हैं कि इसी तरह मईशत पर सियासत होती ही है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा फॉर्मर मिनिस्टर शीरी मज़ारी साहिबा मौजूद हैं और उनसे आज हम खास तौर पर वक्त लिया हमने उनसे बहुत अहम सवाल करने हैं। बहुत शुक्रिया आपका शीरी मज़ारी साहिबा, सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू। शीरी मज़ारी साहिबा, सबसे पहले तो मैं महसूस कर रही है, जैसे आपने मुख्तलिफ ट्वीट से जो मैंने आपको निकाला है, मतलब उससे ऐसा लग रहा है कि आपको खदशा है कि दोबारा से अमेरिका को अड्डे दिए जाने के हवाले से कुछ एग्रीमेंट हो रहा है या कोई बातचीत चल रही है। डू यू थिंक सो? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसका रिकॉर्ड देखें तो 9 जून को NSA जो है अमेरिकन, पिछले साल उन्होंने कहा कि हमारी निगोशिएशन रूम्स हो रही है मिलिट्री और इंटेलिजेंस से पाकिस्तान में और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हो रही है। लेकिन फिर 19 जून को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट इंटरव्यू में कि हम नहीं देंगे बेसिस, और कैबिनेट ने भी ये प्रूव किया कि हम नहीं देंगे बेसिस। लेकिन अक्टूबर 23 के लगभग अगर आप देखें CNN की रिपोर्ट आई कि निगोशिएशंस अभी तक चल रही हैं और अनकरीब क्या कहते हैं एग्रीमेंट भी होने वाली है। तो पहला सवाल तो मेरा उस पर उठता था कि जब प्राइम मिनिस्टर और काबीना ने कह दिया कि नई बेसिस देंगे, तो किस तरह निगोशिएशंस चल रही थी और कौन निगोशिएट कर रहा था और किसके ऑर्डर्स पे हो रही थी। और अगर आप इसी को चलते जाएं तो अब आप फिर देखें कि डॉन में खबर आई थी कि जी DGISI US गए हैं। तो मेरा सवाल तो है कि या फिर से ये कोई बेसिस की बातचीत हो रही है, क्योंकि अगर हमारी वो US रेजिम चेंज कंस्पिरेसी साजिश जो हुई है, हमारा ये लॉजिक है कि ये साजिश रूस के उस पे नहीं हुई थी, वो आखिरी एक उसका एंड था। ये जून में शुरू हुई थी पिछले साल, जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो फिर तो ये सवाल बनता है कि क्या फिर से इस पे बातचीत हो रही है या ये कभी खत्म ही नहीं हुई थी और कंस्पिरेसी से इमरान खान को हटाया गया। अच्छा शीरी मज़ारी साहिबा, कल DGISPR से इस पर्टिकुलर इशू पे बात भी हुई कि DGISI के दौरे के हवाले से जो आपने क्वेश्चन उठाया, तो उन्होंने कहा कि ये रूटीन के दौरे हैं जो सिक्योरिटी के लोग, इंटेलिजेंस के लोग आपस में पहले भी बातचीत करते हैं, लिखते हैं, इसको तो इशू ही नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इस पर डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए। तो वो तो इस हवाले से बड़ा क्लियर थे कि इस पे तो बात ही नहीं इवन होनी चाहिए, क्योंकि हम सिक्योरिटी के ऊपर उस पे मीटिंग्स होती रहती हैं। देखें, बात हर शख्स का हक है कि वो अपने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल पूछे, और ये ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि रूटीन में होते हैं सिक्योरिटी इश्यूज। लेकिन ये डिस्कशंस जो चल रही थी बैकग्राउंड में जून से लेके और जो अक्टूबर तक भी चल रही थी, वो वाजे हो गया था CNN की रिपोर्ट से, क्योंकि किसी ने यहाँ डिनाई नहीं किया उसको। तो ये रूटीन का मैटर अमेरिका के लिए होगा, लेकिन हमारे लिए रूटीन नहीं है, क्योंकि जब एक उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और काबीना ने कहा नो बेसिस, तो फिर अक्टूबर, वो जून में कहा तो अक्टूबर में कैसे ये खबर आई कि निगोशिएशंस चलती जा रही हैं और शायद एग्रीमेंट भी हो जाए। और फिर इमरान खान को हटाने के बाद साजिश के तहत ये सवाल बनता है कि अगर DGISI गए हैं तो किस सिलसिले में गए हैं। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से अमेरिकन बेसिस का इशू रेस करते हैं। तो ये तो सवाल बनता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की सोवरेनिटी का इशू आ जाता है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का इशू आ जाता है। तो ये सवाल बिल्कुल लेजिटिमेट है और हमें जवाब चाहिए इसका। अच्छा शीरी मज़ारी साहब, ये बताइए, एक सवाल आपसे भी पूछना बनता है कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने आज साफ़ियों से जो मुलाकात की तो उसमें उन्होंने ये फिर दोहराया कि जनाब मैंने तो न्यूट्रल्स से ये कह दिया था कि ये हो जाएगा, और मैंने न्यूट्रल्स के नंबर भी जो हैं ब्लॉक कर दिए हैं, और मैं उस वक्त तक उनसे बात नहीं करूँगा जब तक इलेक्शन का अनाउंस नहीं होगा। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो आप सीनियर सियासतदान हैं, इदारों को साथ लेके चलना होता है। क्या आप समझती हैं ये आपके कायद की ये पॉलिसी ठीक है?
देखें, जब आप हुकूमत में होते हैं तो हमने तो इदारों के हम उनको साथ लेके चले थे। किधर डिफरेंस आया? ये बेसिस के इशू पे आया जो कि पब्लिक था। और मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने बार बार हमें भी ये बताया है कि उन्होंने ये वाजे कर दिया था और शौकत तरीन साहब को खास भेजा था कि आप बता दें न्यूट्रल्स को कि अगर इस वक्त कोई साजिश कामयाब हुई तो इकोनॉमी जो बड़ी मुश्किल से हमने उसको दुरुस्त किया है, वो बड़े सेंसिटिव